हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतना फेमस ऑप्शन है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें अपना बिजनेस करना है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं कि लोगों को अपना बिजनेस करना होता है? देखो, बहुत बार ये कहा जाता है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, हर जगह दुनिया के हर एक कोने में हर दिन नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश किया जा रहा है। नए नए यूनिट्स खोले जा रहे हैं, कमर्शियल यूनिट्स खोले जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कभी सोचे नहीं थे, वो सब बिजनेस की दृष्टि से डेवलप किए जा रहे हैं। अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, यू कैन नॉट इमेजिन कि हमने नहीं सोचा था कभी मास्क का भी कोई बिजनेस हो सकता है। मास्क में भी लोग अपना जॉब तलाश कर सकते हैं। सैनिटाइजर, हेल्थ हाइजीन, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जिन चीजों को हमने कभी सोचा ही नहीं था, अपने जहन में भी नहीं लाए थे, और उन चीजों से लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में मैं ये आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड टू ओपन अ न्यू कमर्शियल यूनिट। ऐसे कौन से कारण होते हैं कि लोगों को सर्विस के कंपैरिजन में बिजनेस ऑप्ट करना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो देखो, कुछ तो ये कहा जाता है, कुछ लोगों को बाय डेस्टिनी वो लोग बिजनेस करने के लिए ही बने होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके वीआरएस लेते हैं और अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो जॉब में सर्विस जो कर रहे हैं उसमें जो वो बंदी बधाई सैलरी उठा रहे हैं, उसमें कुछ नया चैलेंज नहीं है, कुछ नया शो नहीं कर सकते, कुछ नया अपना जो उनका दिमाग या उनका जो ताकत है वो क्लियर शो नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है ये एक बहुत ही बंद पिंजरे के जैसा एक जगह है जहाँ पे वो कसमसा रहे हैं। वो वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी जो रिटायरमेंट स्कीम है उसके तहत वो उसे रिटायरमेंट लेते हैं और फिर अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं एंड दे बिकम टाइकून। कई ऐसी चीजें हैं जो वो अपने एरिया में बहुत जबरदस्त सफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए हमारे अंदर एक जज्बा कह लो, एक ललक कह लो, एक लगन कह लो, वो होती है, तब कहीं जाकर के हम बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस कभी भी एक दूसरे की देखा देखी में नहीं हो सकता। जब तक कि आपके अंदर से आपको एक आपका कॉन्शियस परमिट ना करता हो, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जिन कारणों की वजह से लोग बिजनेस लाइन पकड़ते हैं। तो दो बातें पहले तो समझ लो कि हमें ये मान के चलना होगा कि लोगों को भाग्य में उनके लिखा होता है कि उन्हें बिजनेस करना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस करने के लिए ही बना हूं। जैसे अगर गुजरात के व्यक्ति को बात करेंगे, अगर सिंधी व्यक्ति को बात करेंगे ना, तो उन लोगों की खून में भी बिजनेस है। People are very well known about the how to make the money, how to generate the money, how to make the growth of the business opportunities. They people know very well. राइट? तो ये जो चीज है कि उनके भाग्य में लिखा होता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है और ये एक सत्य बात है, सच्ची बात है। एक और, पीपल आर हंग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड लीड टू द सक्सेस। कुछ लोग भूखे होते हैं, बिजनेस को शुरू करने के लिए भूखे होते हैं और दे आर स्टार्विंग टू, उनको सक्सेस चाहिए, और जब तक कि उसे वो सक्सेस ना मिल जाए या उनका जो सपना है वो जब सच ना हो जाए, तब तक वो उसमें लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, जमे रहते हैं। तो बिजनेस एक जुनून है, सच में बिजनेस एक जुनून है, एंड विदाउट हैविंग द जुनून यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन द बिजनेस। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इस जुनून को बहुत ही सपोर्ट करती हैं, पुश करती हैं, चलो इसी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी हैं, मैंने कुछ प्रोमिनेंट बातों को आपको अपने बोर्ड पे शो करा है और मैंने बता रही हूँ, मगर ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ यही ऐसे कारण होते हैं जब लोग बिजनेस में मोल्ड होते हैं या बिजनेस करने की तरफ जाते हैं। बहुत सारे इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, पर प्रोमिनेंटली जो मुख्य रूप से है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज फ्लेक्सिबिलिटी। आप जॉब में होंगे ना अगर, तो जॉब में तो आपको बंधी बंधाई तनख्वाह मिलेगी, बंधा बंधाए टाइम पे आपको जाना होगा और बंधा बंधाया काम करना होगा। जबकि बिजनेस में आपके पास में लोचशीलता होती है। यू कैन ऑप्ट योर टाइम, यू कैन ऑप्ट योर आइडिया।
कुछ भी जब भी मर्जी है तब ऐसा कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी या लोचशीलता है, ये आपको बहुत अट्रैक्ट करती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। यू आर द रूल मेकर, आप खुद अपना नियम बनाने वाले व्यक्ति होते हो, कोई और आपको नियम नहीं बना के देता है। आप बने बनाए नियमों को फॉलो नहीं करते हो, बल्कि खुद अपने नियम खुद बनाते हो। तो ये जो लिबर्टी है, ये जो आज़ादी है ना, ये भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, बहुत बड़ा एक मैग्नेटिज्म है कि लोग अपना बिजनेस करते हैं। ऑन डेडलाइन सेटर, मुझे कोई काम कब पूरा करना है ये डिसाइड भी मैं खुद अपने आप करता हूँ, बजाय कि मेरा बॉस मुझे जॉब पे ये बताए कि आज आपको ये काम करना है एंड मेरे लिए ये काम को करना मुश्किल और असंभव जैसा हो और मैं एक मेंटल प्रेशर में हूँ। तो जबकि बिजनेस में मैं मेरे खुद के काम के लिए खुद डेडलाइन सेट करता हूँ और मैं अपनी कैपेबिलिटीज को खुद के हिसाब से यूज करता हूँ। तो इसलिए ओन डेडलाइन सेटर। स्पेयर टाइम, बिजनेस में आपके पास में कुछ अलग समय होता है, आपको बंधा बंधाया काम या मैकेनाइज्ड फॉर्म में काम करने की जरूरत नहीं होती। आपको जब इच्छा है तब काम करते हो और जैसा काम करना चाहो वैसा काम करते हो। हालांकि प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं कि सर्विस में बल्कि आप शायद फ्री टाइम निकाल सकते हो, स्पेयर टाइम निकाल सकते हो, लेकिन बिजनेस करने वाला व्यक्ति मिनट और घंटा यूज करता है। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू जनरेट मनी, उसके दिन रात उठते बैठते सोते जागते यही चीज चलती है। तो स्पेयर टाइम तो जनरली नहीं होता है, राइट। आगे की बात करते हैं ओन स्टाइल टू सेल। कोई भी चीज है, किस तरीके से उसे मुझे बेचना है, मुझे किसी के नियम कायदों की जरूरत नहीं है, किसी के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। आई कैन मेक माई स्टाइल कि हाउ टू सेल दिस प्रोडक्ट इन मार्केट। मैं कैसे मेरी चीजों को बेचूंगा, इट्स माई स्टाइल। तो आई एम द स्टाइल सेटर, राइट। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो लोगों को बिजनेस की तरफ मोल्ड करता है। पैशनेट, पीपल आर वेरी पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है उनमें बहुत जबरदस्त एक जोश होता है कि वो बिजनेस को शुरू करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो पैशन है, सर्विस में पैशन नहीं है कुछ नए चैलेंजेस को लेने का, कुछ नए मौकों को सफलता में कन्वर्ट करने का, कुछ नई चीज़ों को करने का, कुछ नए प्रयोग करने का। ये जो सारी चीज़ों का जो जुनून है, जो जोश है ना, वो सर्विस में नहीं है। सर्विस में आपको जो काम दे दिया गया है वो आपको करना है और हमेशा वही काम करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो जो आदमी चैलेंजेस को स्वीकार करने का मूड रखता है या नेचर रखता है, उसको बिजनेस इसीलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसमें पैशन है। ठीक है, आगे मीटिंग विद न्यू पीपल। जब आप बिजनेस करोगे, आप नए नए लोगों से, हर दिन नए तरह के लोगों से, नए तरीके के मेंटेलिटी से, नई तरीके की पर्सनैलिटीज से आप रूबरू होते हो। तो आपको ये समझ में आता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोगों को कैसे अपने शीशे में उतारना है, लोगों के हिसाब से अपने आप में कैसे बदलाव करने हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स आती है ना, ये आपको बिजनेस से समझ में आती है। देखो, जब आप सर्विस में होते हो ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप में ऑलरेडी होती हैं, तब आप सर्विस में आते हो। जबकि बिजनेस में धीरे धीरे आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हो कम्युनिकेशन स्किल्स से। धीरे धीरे जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों से बात करते हो, लोगों की मानसिकताओं को समझने की कोशिश करते हो, धोखे खाते हो, सफलताएं पाते हो, तब कहीं जाकर के आपको दुनिया की समझ आती है। तो आपको जो कहते हैं ना मंजा हुआ कलाकार, वो आप बिजनेस करने के बाद बनते हो। सर्विस में ऐसा नहीं होता, आप मंझे हुए कलाकार नहीं बनते। तो दैट्स व्हाई कि मीटिंग विद न्यू पीपल। ऐसी हेल्पर, बिजनेस में आप हमेशा हेल्पिंग माइंड के होते हो, हेल्पिंग अप्रोच होता है, लोगों की सहायताएं करते हो। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब बिजनेस में आए हो तो बहुत सारे लोगों ने आपको सहायताएं की है, तो आप भी और दूसरे लोगों की सहायताएं करते हो, क्योंकि गिव एंड टेक प्रोसेस है भाई। आज मुझे किसी ने हेल्प की है, कल मैं इस स्थिति में आ जाऊंगा कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। ये होता है। सर्विस में ऐसा नहीं होता। सर्विस में अपना कुआं खुद खोदो और खुद पानी पियो। जबकि जो बिजनेस होता है उसमें हम एक बावड़ी खोदते हैं जिसमें सब आदमी पानी पीते हैं, राइट। ये चीज है, और हम पुरखों तक, आगे की पीढ़ियों तक भी ये चीजें काम करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ हेल्पर बिजनेस। आगे बात करते हैं एक्सपर्ट इन एरिया। एक बिजनेसमैन जो होगा ना, वो अपने एरिया का एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हो तो यू आर अ परफेक्ट ज्वेलर। आपको उस सोने की, उस चांदी की, उसकी प्योरिटी की, उसकी कटिंग की, वो सारी चीज़ों की परफेक्शन होता है, उसमें आपका एक पारखी नज़र होती है। तो हर एक बिजनेसमैन अपने एरिया का एक्सपर्ट होता है। तो आपकी स्किल्स उस पर्टिकुलर एरिया में परफेक्शन की तरफ चली जाती है जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे होते हो। ऐसे इन्वेस्टर,
आप इन्वेस्टर होते हो, आप अपनी स्किल्स के इन्वेस्टर होते हैं, आप अपने फाइनेंस के इन्वेस्टर होते हो, आप अपने टाइम के इन्वेस्टर होते हो। आप हर चीज को विनियोग करते हो, और विनियोग का मतलब है उसको दुगना तिगना चौगुना करना, योग बढ़ाना, है ना। तो विशिष्ट योग करते हो आप, निवेश करते हो। तो ये जो बिजनेसमैन होगा वो हमेशा इन्वेस्टर होगा। जॉब में आप इन्वेस्टर नहीं होते हो। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको इतनी सैलरी मिलनी है, चाहे आप मर के करो चाहे नहीं मर के करो, करो चाहे मत करो, वो वाला काम हो जाता है। जबकि बिजनेस में आप जितना ज्यादा अपना माइंड लगाओगे, जितना ज्यादा आप अपने ग्राहकों को समझोगे, जितना ज्यादा आप अपने कॉम्पिटिटर्स को समझोगे, आप उतना ही ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो आपका इनकम लेवल चेंज होता है एज पर योर एफर्ट्स। जॉब क्रिएटर, ये पक्की बात है, जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा ना केवल खुद बल्कि बहुत सारे और लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब गिवर हो जाता है। उनके लिए वो काम की क्षमताओं को पैदा करता है। हमेशा कहा भी जाता है, व्हेनेवर यू आर इन अ बिजनेस यू आर एबल टू एनलाइटन 1000 सिगड़ीज। आप 1000 लोगों की घर के चूल्हों को जगाने की हैसियत रखते हो अगर आप बिजनेस में हो। एंड व्हेनेवर यू आर इन सर्विस यू आर एबल टू ओनली एनलाइटन अ सिगड़ी ऑफ योर हाउस और होम। खुद के घर का चूल्हा जगाने की ही हैसियत में होते हो। तो जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों के लिए उनकी हेल्प करता है, उनके घर के चूल्हे उसकी वजह से जगते हैं। तो दैट्स व्हाई जॉब क्रिएटर होता है वो। चैलेंजेस जो होते हैं उसके एक्सेप्टर को अगर कहें तो वो बिजनेसमैन होता है। हर नई चुनौती का सामना करना, हर नई परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, हर चीज में किस तरह से बिजनेस है उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। तो ये जो नेचर है वो केवल बिजनेसमैन का हो सकता है, सर्विस वाले का नहीं। सर्विस वाला बहुत डरपोक व्यक्ति होता है, उसे हर चीज से डर लगता है। जबकि बिजनेसमैन रिस्क बियरर होता है, इन्वेंटर होता है, इनिशिएटर होता है। दैट्स व्हाई ही इज एज अ चैलेंज एक्सेप्टर। आगे की बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, वो खुद के ऊपर स्वतंत्र होता है। उसके पैसे को वो कैसे लगाएगा या किस तरह से कितना पैसा कहाँ से अरेंज करेगा, इन सारी चीजों के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी और पे निर्भर नहीं होता। वो खुद अपने निर्णय खुद लेता है। दैट्स व्हाई वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है। टैक्स बेनिफिट्स, आपको मालूम होगा कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर नेचर के बिजनेस को हम खुद शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमें हो सकता है पर्टिकुलर कुछ टैक्स बेनिफिट्स या सब्सिडीज या ग्रांट या कुछ और रेमेडीज मिलती हैं। तो इस सारी चीजों का जो ऑप्शन है वो सर्विस में कभी नहीं मिलता। आगे, डिस्कवर्स न्यू फील्ड, नए नए क्षेत्रों की खोज करना, नए नए एरिया की खोज करना, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को खोजना, ये सारा काम करने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन होता है। पावरफुल, वो बहुत ही शक्तिशाली होगा। उसमें वो ये शक्ति होती है कि वो खुद की अपनी क्षमताओं को भी मल्टीपल करता है, साथ में दूसरे की क्षमताओं को भी मल्टीपल करता है। वो दूसरों को मौका देता है एज पर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। उनकी क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को देखते हुए वो काम में लेता है उन लोगों को, और फिर अपने बिजनेस को किस तरीके से फ्लॉरिश करना है, आगे बढ़ाना है, वो इस तरीके के निर्णय लेता है। दैट्स व्हाई ही इज वेरी पावरफुल। नेक्स्ट, वो कहते हैं मेंटर होता है, बहुत सारे लोगों को सुधारने वाला, बहुत सारे लोगों को सही रास्ते पर लाने वाला, बहुत सारे लोगों के लिए पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक करता है, दर्शन करता है। तो वो मेंटर भी होता है। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। जब भी आप एक बिजनेसमैन की बात करोगे तो एक बड़े उस रूप में वो एक इंडस्ट्री को सेटअप करने वाला होता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो एक उद्योगपति भी हो जाता है, जबकि एक सर्विस वाले को हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। फास्ट वर्कर, वो अपने काम को फास्ट मोड पे रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेगा, जितना ज्यादा वो अपने दिमाग को यूज करेगा, जितना ज्यादा वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा, वो मल्टीपल होता जाएगा। तो वो फास्ट वर्कर होता है। वो रुकने वाला नहीं, वो थमने वाला नहीं, उसमें आलस नहीं। ये याद रख लेना, बिजनेसमैन में आलस नहीं होता है। जो करना है अभी करना है, अंत में तो प्रलय है, वो वाला काम है उसके। तो वो फास्ट वर्कर होता है। स्किल्ड इन एरिया, अपने एरिया में वो एक्सपर्ट होता है। आगे, रिकॉग्नाइज्ड, एक बिजनेसमैन की पहचान होती है। आज हम बिजनेस टाइकून्स की बात करते हैं, किसी भी ऐसे सर्विसमैन की बात कर रहे हैं कि जो वो अपने सर्विस में कितने लोग आगे बढ़े हुए हैं। बिजनेस टाइकून्स को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। आज हम रतन टाटा या अनिल अंबानी इनकी बात कर रहे हैं तो उनकी एक रिकॉग्नाइजेशन है, उनकी एक पहचान है हमारी कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में। तो ये रिकॉग्नाइजेशन यानी जो पहचान है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर होता है लोगों को बिजनेस करवाने के लिए। जॉब स्टेबिलिटी, उसके जॉब की स्टेबिलिटी है, उसको निश्चितता है कि उसका धंधा पानी कहीं नहीं गया, सिर्फ उसको कैसे बनाए रखना, उसमें उसे सारा फोकस करना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग
बिजनेस करने के लिए ललायत हैं। पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड कि हम कैसे भी बिजनेस करें। पर देखो एक चीज आपको याद रखनी है, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस का सपना देखते हैं, बहुत सारे काम उसके लिए सोचते हैं, बहुत पूंजी भी लगाते हैं। पर ये भी एक फैक्ट है कि जैसे कि हर दिन नए बिजनेस की स्थापना हो रही है, हर दिन हर जगह हर एरिया में नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश किए जा रहे हैं, सर्च किए जा रहे हैं और उनमें पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन ये भी बात निश्चित है कि कुछ लोग इतनी हड़बड़ी में बिजनेस शुरू कर देते हैं, इतनी जल्दबाजी और अविवेकपूर्ण निर्णय ले लेते हैं, इरेशनल डिसीजंस ले लेते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं कि 35% तो नए बिजनेस जितने भी होते हैं वो अपने एस्टैब्लिश के या सेटअप के 2 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। अगर बात करें 54% तो वो 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं और 64% बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपने सेटअप के 6 इयर्स तक में बंद हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट एनर्जी का कह लो, टाइम का कह लो या मनी का कह लो, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट तो होता है, साथ में वेस्ट और हो जाता है। तो आई एम ऑलवेज ओनली सजेस्टिंग कि बहुत सारी चीजें हैं, मैग्नेटिज्म है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन नेवर लूज द हार्ट, ऑलवेज मेक द डिसीजन विद रेशनल पावर। सारी मार्केट की, कॉम्पिटिटर्स की, गवर्नमेंट नॉर्म्स की, उन अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करते हुए, स्टडी करते हुए तब कहीं जाकर के बिजनेस करो। हड़बड़ी में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उस हड़बड़ी में उस बिजनेस को बनाए रखना और बढ़ाना नॉट एन ईजी टास्क, इतना आसान नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरी तरफ से विशेष कि आपके मन में जितना भी बिजनेस करने की भावनाएं हो उनको बहुत आराम से, तसल्ली से मेक योर प्लान, टेक योर डिसीजंस, देन स्टार्ट योर बिजनेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बेटा।